गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले कई लेक्चर्स के अंदर हम OSI रेफरेंस मॉडल की बात कर रहे हैं। हमने OSI रेफरेंस मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कशन किया है कि हर लेयर का क्या काम है। एक बार हम उसमें रिव्यू देख लेते हैं। जैसे कि आपको सामने डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो इन सब लेयर्स में जो डेटा को बोला जाता है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ऊपर की 3 लेयर्स में डेटा बोला गया है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में इसी डेटा को हम सेगमेंट बोलते हैं, नेटवर्क लेयर में इसको पैकेट बोलते हैं और डेटा लिंक लेयर में फ्रेम बोलते हैं, और फाइनली फिजिकल लेयर जो है वो पूरे फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट करती है। आज के वीडियो लेक्चर में हम वर्किंग समझेंगे कि आईपी एड्रेसिंग का क्या महत्व है, पोर्ट एड्रेसिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और मैक एड्रेसिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी डेस्कटॉप है, कुछ भी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क की डिवाइस है, उसके अंदर जो नेटवर्क लेयर का काम होता है वो आईपी एड्रेसिंग करने का होता है। पर इंटरनेट के अंदर भी नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के थ्रू अगर हमें डेटा भेजना है तो हमें हर एक नोड का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम हमने देखा था, पोर्ट एड्रेसिंग करना होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर में, आपके डेस्कटॉप में जो भी एप्लीकेशन खुली हुई है, जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है, हमने इसको देखा भी था कि पोर्ट नंबर कैसे जाने, पोर्ट एड्रेस कैसे जाने किसी भी प्रोसेस का। तो ऐसा हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेस खुली हुई हो, यानी कि जैसे जीमेल भी खुला है, कोई मीडिया प्लेयर भी खुला हुआ है। तो यानी हम कह सकते हैं एक डिवाइस में एक समय पे कई सारी प्रोसेस खुली हुई होती है और हर एक प्रोसेस का एक पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है, तो उसको हम पोर्ट एड्रेसिंग बोलते हैं। जो सेशन लेयर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, उसका काम पोर्ट एड्रेसिंग करना होता है। नेटवर्क लेयर का काम आईपी एड्रेस देना होता है और डेटा लिंक लेयर का काम मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। तो हमने देखा था जो मैक एड्रेस होता है या जिसे हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, वो एक ऐसा एड्रेस होता है जो कभी भी बदलता नहीं है, और हम उसका यूज कहाँ करते हैं, कम्युनिकेशन में नहीं करते, लेकिन अगर हमें एक नोड से बिल्कुल पास वाले नोड पे हमें अपना डेटा भेजना है तो वहाँ हम मैक एड्रेसिंग का यूज जरूर करते हैं। तो ये तीनों टाइप के एड्रेसिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे यूज किया जाता है। एक चीज और हम यहाँ देख लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है वो पोर्ट एड्रेसिंग करना है, और जो पोर्ट एड्रेस होता है वो हमेशा 16 बिट का होता है। नेटवर्क लेयर का काम आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। आईपी एड्रेस में भी 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है। अगर आप आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस 32 बिट का होगा, आईपी वर्जन 6 यूज कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस 128 बिट्स का होगा। डेटा लिंक लेयर का काम मैक एड्रेस प्रोवाइड करना होता है, मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। तो इन 3 एड्रेसेस के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो नीचे देखते हैं सबसे पहले इस डायग्राम में, इसके अंदर हम पोर्ट एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग को जानेंगे कि क्या होती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर तो वंस अगेन यहाँ पे सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर के साइड में 3 प्रोसेस खुली हुई है, ए, बी और सी, और रिसीवर साइड में 2 प्रोसेस खुली हुई है, जे और के। तो हम जानते हैं कि हर एक जो प्रोसेस कंप्यूटर में खुली हुई होती है उसका एक पोर्ट एड्रेस होता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि पहली जो फर्स्ट प्रोसेस है सेंडर साइड में, इसका पोर्ट एड्रेस है ए, सेकेंड प्रोसेस का पोर्ट एड्रेस है बी और थर्ड प्रोसेस का पोर्ट एड्रेस है सी। उसी प्रकार से रिसीवर में 2 प्रोसेस खुली हुई हैं। पहली प्रोसेस का जो पोर्ट एड्रेस है वो जे माना है और दूसरी का के माना है। तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि सेंडर जो ए है, ये जो सेंडर है वो अपनी ये जो प्रोसेस है जिसका पोर्ट एड्रेस ए है, इस प्रोसेस से डेटा को सेंड करना चाहता है रिसीवर पे, और रिसीवर की किस प्रोसेस पे, जे प्रोसेस पे। तो ये एरो से हमें शो हो रहा है कि जो हमारा डेटा है वो कहाँ से कहाँ जाना चाहता है, ए प्रोसेस से जे प्रोसेस पे जाना चाहता है। जो यहाँ हम ए और पी लिख रहे हैं ये सेंडर और रिसीवर के आईपी एड्रेसेस हैं।
तो एक्चुअली तो आईपी एड्रेस 32 बिट या फिर 128 बिट्स का होगा, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पे ए और पी यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो हमने यहाँ पे प्रोसेस के ये पोर्ट एड्रेस यूज किए हैं, ये हमेशा 16 बिट के रहेंगे, लेकिन यहाँ सिंपलिसिटी के लिए हमने इसको लेटर से शो किया हुआ है। तो अब क्या होगा, अगर हमें डेटा भेजना है तो ये जो प्रोसेस ए है ये डेटा जनरेट करेगी। इस डेटा को एप्लीकेशन लेयर में भेज दिया जाएगा। एप्लीकेशन लेयर इस डेटा को अपने से नीचे वाली लेयर यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड करेगी। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट बीच की जो 2 लेयर्स हमने स्किप करी है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, और एड्रेसिंग के अंदर हमें देखना हम एक बार स्किप कर सकते हैं 2 लेयर्स को, उनकी फंक्शनिंग को। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है पोर्ट एड्रेसिंग का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, सेंटर साइड की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो पोर्ट एड्रेस कर देगी, यानी सेंटर का पोर्ट एड्रेस क्या है और रिसीवर का पोर्ट एड्रेस क्या है। तो सेंटर का पोर्ट एड्रेस है स्मॉल ए, रिसीवर का है स्मॉल जे, तो ये दोनों एड्रेसेस इसने डेटा के साथ अटैच कर दिए। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ये जो डेटा है पूरा उसको नेटवर्क लेयर को सेंड कर देगी। नेटवर्क लेयर का काम होता है आईपी एड्रेस करना, यानी कि सेंटर का आईपी एड्रेस और रिसीवर का आईपी एड्रेस। सेंटर का आईपी एड्रेस है ए, रिसीवर का आईपी एड्रेस है पी, तो ये दोनों एड्रेस अटैच कर दिए जाएंगे। ये नेटवर्क लेयर का काम हो गया। अब नेटवर्क लेयर इसी डेटा को डेटा लिंक लेयर को भेज देगी। डेटा लिंक लेयर का काम होता है फिजिकल एड्रेसिंग करना या फिर मैक एड्रेसिंग करना। तो देखें यहाँ पे एक H2 है, H2 मतलब हेडर और T2 मतलब ट्रेलर। तो हेडर का मतलब, हेडर के अंदर क्या होता है, सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, और ट्रेलर में एरर कंट्रोल करने के टेक्निक्स रहते हैं, तो वो अलग चीज है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैक एड्रेसिंग वाला पार्ट है, मैक एड्रेस कहाँ पे रहेंगे, इस हेडर में रहेंगे। अब डेटा लिंक लेयर इसी डेटा को फिजिकल लेयर को भेज देगी और फिजिकल लेयर उसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरीके से डेटा सेंड हो जाएगा। अब जब ये डेटा रिसीव होगा तो ये नीचे से ऊपर ट्रैवल करेगा, यानी फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, फिर एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर से फाइनली जो प्रोसेस है जहाँ पे इसको जाना चाहिए वहां पे पहुंच जाएगा। डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगी, डेटा लिंक लेयर चेक करेगी कि ये जो मैक एड्रेस भेजा था H2 के अंदर, सोर्स का भी मैक एड्रेस है और डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस है। तो यहाँ पहुंचने पे वो अपना डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चेक करेगी कि जो डेटा मेरे पास आना चाहिए था वो मेरे पास ही आया है या किसी और डेस्टिनेशन का डेटा तो नहीं है। वो किससे पता चलेगा, मैक एड्रेस से पता चलेगा। अब डेटा लिंक लेयर जब इस डेटा को ऊपर भेजेगी तो ये हेडर और ट्रेलर इसमें से हटा देगी, ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें से हट जाएगी। तो नेटवर्क लेयर के पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी उसमें आईपी एड्रेस होंगे और पोर्ट एड्रेस होंगे। अब नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस को डील करती है, तो ये आईपी एड्रेस चेक करेगी कि ये सही आईपी एड्रेस पे डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अब ये जो आईपी एड्रेस है यहाँ से चेक कर लिया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस P है, तो यानी कि ये डेटा सही जगह पहुंचा है। अब नेटवर्क लेयर इसमें से आईपी एड्रेस वाला पार्ट हटा लेगी, तो ऊपर जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा पहुंचेगा उस पे सिर्फ प्रोसेस का एड्रेस होगा। प्रोसेस का एड्रेस भी हटा लिया जाएगा और जो भी प्रोसेस पे जाना है यानी कि जे में जाना है तो ये डेटा जे में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से डेटा का कम्युनिकेशन होता है।